नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ आवर्त सारणी का। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल दिया, 3 पार्ट डाल दिया, चौथा पार्ट है। तो आज मैं रसायन विज्ञान में लेके आया हूँ आवर्त सारणी का उनके रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। हाँ, तो वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे हेडलाइन लिख रखा है, तत्वों का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण जब करते हैं तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार से। जितना तत्व आवर्त सारणी में रखल बा, यह आवर्त सारणी का नक्शा है। ये तत्व के 4 भाग में वर्गीकरण कर सकल जाला। 4 भाग में। कितने भाग में वर्गीकरण करल जाला? 4 भाग में। देखिए मैंने यहाँ पे हेडलाइन, इधर मैं हेडलाइन लिख रखा हूँ, अरे रसगुल्ला पढ़िया, बहुत बहुत टाइम बा पढ़िया भाई, बहुत टाइम बा, ठीक ना। हाँ, नहीं तो रतिया भर बाबू सोना करा, कोनो दिक्कत नहीं है। बाबू सोना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ा, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पर। कल्लू तू बहुत बदमाशी करता है, ऐसा नहीं, बहुत बदमाशी करता है। अरे वो रोले आंसू नहीं आई, बाबू सोना जब करवा। तो यहाँ यस ब्लॉक के तत्व वर्गीकरण करेंगे तो यस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। ये 4 भागों में इनको हम गुणों के रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं बच्चों? 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग में यहाँ बांटल गई है। यस ब्लॉक पहला, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। अब यस ब्लॉक में 2 भाग होते हैं बच्चों। यस ब्लॉक में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु होता है, इनकी परिभाषा भी लिखवाएंगे, ये सबको परिभाषा लिखवाई। हाँ, तो हम लोगों ने टेंशन मत ले, टेंशन जिन ले, अरे धीरे धीरे धीरे, ठीक ना। कबीरदास की कहावत नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत सो घड़ा, ऋतु आए सो फल हुए। हाँ, तो धीरे धीरे कोनो भी प्रक्रिया धीरे धीरे चले। तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु। दूसरा क्या होगा? पहला क्षारीय धातु होगा। पहला वर्गीकरण में क्षारीय धातु होगा। देखा कल्लू तू बार बार डिस्टर्ब मत किल करा, दिमाग से उतर जाइल करता, नहीं तो आई तो के लथेरबो करब। तो यहाँ पहला क्षारीय धातु, दूसरा क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। अब कुछ लोगन के ई नहीं समझ में आवाला कि गुरुजी बड़ा मतलब परिभाषा कर याद के बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? जब पढ़वा लिखवाना है कल्लू खानी और सत्यम खानी, शिव खानी, जब पढ़वा लिखवाना है तो कठिन नहीं रही। बस ये बतिया। तो यहाँ इनकी यस ब्लॉक की परिभाषा, यस ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो यस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके किस कोष में बच्चों? इनमें एनएस अंतिम कोष, उनके अंतिम कोष एनएस में 1 इलेक्ट्रॉन और इनमें एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष NS1 में और NS2 में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यस ब्लॉक के तत्व। अब देखिए यस ब्लॉक के तत्वों को हम यहाँ कहते क्या है? मैंने यहाँ लिख रखा है, ये जो 2 वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 और 2 को हम क्या कहते हैं बच्चों? यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो हमने धातु तो पढ़ चुका, हम लोग धातु, इससे पहले हम धातु पढ़ा चुके। अब का पढ़ल जाता हमन के? ब्लॉक पढ़ल जाता, ब्लॉक। और ज्यादातर ये पेपर में पूछला, ब्लॉक ही ज्यादातर पेपर में पूछला, तो हमन के का पढ़ल जाए? ब्लॉक पढ़ल जाए, यस ब्लॉक के तत्व पढ़ल जाए, ठीक ना। ये दूसरा हो गया। तो यानी कि देखिए यस ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया है? यहाँ रखा गया है। वर्ग 1 को हम क्या कहते हैं? वर्ग 1 को कहते हैं यहाँ वर्ग 1, फर्स्ट 1 को कहा जाएगा बच्चों। फर्स्ट 1 को का कहल जाला? फर्स्ट 1 क्षारीय धातु कहल जाला। का कहल जाला? क्षारीय धातु। जब एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ बाउ नियम से करवा, प्रिंसिपल ऑफ द ऑफ बाउ, तो उसके नियम के अनुसार से जब हमन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करल जाई
तो इनके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाई? एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाई। कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाई? एक इलेक्ट्रॉन। और इनमें दूसरे वाले में क्षारीय मृदा धातु तत्वों को कहाँ रखा गया? क्षारीय मृदा धातु को सेकंड ए में रखल गई बा। के में सेकंड ए, रोमन अंक वाला सेकंड ए देख ले हो कि नहीं? ई कौन बात है? रतिया तू फर्स्ट ए से चैट करा, सेकंड ए से चैट करा, थर्ड ए से चैट करा, बाबू सोना करा, लेकिन ए तब कम से कम पढ़ल करा। अरे कलुआ कम बदमाश थोड़ी है, कलुआ उड़त है इसमें, पखना जाम गिल करे। तो यहाँ फर्स्ट ए में क्षारीय धातुओं को रखा गया है, सेकंड ए में के रखल गई बा क्षारीय मृदा धातु के। अब देखिए इनके एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मन के कल जाए, एकर अंतिम कोष यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और एकर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल जाए एकर अंतिम कोष में NS2 सब पढ़ाएंगे। अभी तो यहाँ में शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूँ, सब पढ़ाई। तो यहाँ हो गया ये। और पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक का तत्व यहाँ, पी ब्लॉक का तत्व लिख दिया हूं मैं, पी ब्लॉक का तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा का होगी, तो पी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा ये होती है कि जैसे मान लीजिए वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष NP में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी कि एक बार और परिभाषा सुन ले, परिभाषा भी लिखवाऊंगा जब पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ाऊंगा तो विस्तृत रूप से परिभाषा लिखवाऊंगा, और वर्ग वाइज वर्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करवाऊंगा। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाई। तो यहाँ परिभाषा हम क्या बतैली है? परिभाषा ये बतैली है कि जैसे मान ला कि पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम उपकोष NP में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हाँ थोड़ा सा बलवा जो नगवा खजूरी पेड़े खान रखौले अड़ा वही कई माचिस मार दी का तोहरे बलवा पे, काहे ना समझताड़ा? तू लहरावा खूब लहरावा, कहीं कुटाई जाएगा तो फिटिया जाए। तो यहाँ NP में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी परिभाषा हो गई बच्चों। अब डी ब्लॉक की परिभाषा कहते हैं, डी ब्लॉक देखिए कितने आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो इनको डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं बेटा? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है डी ब्लॉक के तत्व, यहाँ से लेकर के एक चीज और अभी डी ब्लॉक के बारे में बताओ थी, पहले हमें समझ लेना कौन कौन तत्व रखल गई बा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में तत्वों को रखा गया है बच्चों, पी ब्लॉक में तत्वों को पहले हम तो मान लेते हैं गैसीय अधातु तत्व, मान ला पहले का रखल गई बा? गैसीय धातु तत्व। दूसरा रखल गई बा के ठोस अधातु तत्व, और यही में रखल गई बा कुछ उपधातु के रखल गई बा बेटा लोग? उपधातु के, उपधातु तत्व। अब कितना जने कहल गुरु जी उपधातु तत्व का होला? उपधातु तत्व वो जो थोबड़ा मारल जाला, ठीक न? अब कलू पीट दे तो के समझ लिया। तो हाँ उपधातु तत्व का मतलब ये होता है बच्चों कि जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं। क्या करते हैं? जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपधातु कहते हैं। अरे राजा बेटा, राजा बाबू पढ़ जाए, हाँ परिभाषा लिखल करा। तो यहाँ इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उपधातु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु तत्व। यानी कि उपधातु तत्व का मतलब क्या हो गया कि जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं। किसका गुण रखते हैं? धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु तत्व। तो अब इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसी में बेटा यहां से लेकर के यहां तक बेटा ये समझ लीजिए कि एक सीढ़ी बनती जाती है बेटा। मान लीजिए कि यहां से ऐसे 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 रखा गया है, ये अधातु है। ये क्या है बेटा? अधातु तत्वों को यहाँ रखा गया है। यही है अधातुओं का साचा, यही है अधातुओं का साचा। यही है कि ऐसे अधातु तत्वों को रखा गया है सीढ़ी की तरह। इस कैसे रखा गया है? एक जैसे छतें बनाई जाइए 2 तलिया 3 तलिया पे,
सीढ़ी पकड़ के, तो इसे सीढ़ी खाने नीचे अइबा तो इसे देखबा कि मतलब इधर आवर्त में अइले पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है और अधात्विक गुण घटता जाता है नीचे आने पर। तो यहाँ जो है कि सीढ़ी खानी अधातु तत्व के रखल गई। अधातु कै प्रकार के होला? 3 प्रकार के। गैसीय अधातु तत्व, ठोस अधातु तत्व। एक मान ला अधातु के एक मुख्य भाग है उपधातु, जेके का कहल जाला? उद्धातु कहल जाला। एक ई तत्व भी हो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सब एंटीमनी, बिस्मुथ नहीं, एंटीमनी, ये सब क्या है? ये सब का हो? तो ये सब उद्धात तत्व हो। अब डी ब्लॉक के तत्व बीच में ये देखिए, ये देखो यहाँ, इधर देख लो, अब पगलाई दिल। अरे प्यार मोहब्बत के बहुत दूर रख, बेवकूफवा, पढ़ लिख ले भी बहुत 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 बढ़िया रही। हाँ, नहीं तो बाद में नहीं, 1 1.5 साल का टाइम होला, 1 1.5 साल बाद या तो बैंड बाजा बज जाए या तो नौकरी मिल जाए। ठीक है, बैंड बाजा जब बज जाए वो एक नौकरी है, और वो नौकरी में इतना न रखे कि तो समझना पड़ेगी। और ई जो है नौकरी है, सरकारी नौकरी पढ़ लिख के जब पा जाएगी ना, हाव हाव अलग रही, मेहरारू तो रुतबा अलग रही। तो यहाँ बच्चों, यहाँ जो है देखिए मैंने डी ब्लॉक लिख रखा है, यहाँ डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं। संक्रमण धातु की परिभाषा क्या होती है बेटा? संक्रमण धातु की परिभाषा, अब देखिए यहाँ डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा पहले लिख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, इनकी परिभाषा, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष किसमें बेटा? एनडी में। यहां मैं लिख दे रहा हूं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष एनडी में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावला ओके का कहल जाला बच्चा लोग? डी ब्लॉक के तत्व का कहल जाला? डी ब्लॉक के तत्व कहल जाला। यानी कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश पावो तो कहल जाला डी ब्लॉक के तत्व कहल जाला। का कहल जाला? डी ब्लॉक के तत्व कहल जाला। तो अब डी ब्लॉक के तत्व के कहां रखल गई बा? ये दोनों, यानी कि बेटा एक और परिभाषा इनकी बता देता हूं। तो इनकी डी ब्लॉक के तत्व की एक परिभाषा और होती है, वे तत्व जो यस और पी ब्लॉक दोनों के मध्य गुण रखते हैं या दोनों के मध्य रखे गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को कहां रखा गया? यस और पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते बेटा? सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस समझ ला कि ई आवर्त सारणी के कारीगर हो, ये सब कहा कारीगर, इतना महत्वपूर्ण तत्व है ये सब। डी ब्लॉक के तत्व की कारीगर इनके कहल जाला। का कहल जाला? कारीगर। ये कई प्रकार के गुण रखते हैं, जैसे न होला कि कल्लू जैसे नचले गौले कूदले और घूमले और चैटिंग के लिए बाबू सोना के लिए एक्सपर्ट है, वैसे इनमें डी ब्लॉक के तत्व में भी बहुत कुछ गुण हो। और अब देखा यहाँ चौथा प्रकार का वर्गीकरण का है। चौथा प्रकार का वर्गीकरण है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया है बच्चों? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे रखल गई है। कहाँ रखल गई है? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड समूह में रखा गया। ये 6 और 7 के उपभाग होते, छोटे भाई मान लीजिए या बड़े भाई मान लीजिए, या एक परिवार से मारपीट भई, सब अलग हो गई और सब अलग हो गई 6 और यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। यहाँ बेटा 14 तत्वों को रखा गया है और यहाँ 18 तत्वों को रखल गई है। तो अब ये ब्लॉक के तत्वों का परिभाषा क्या है? ये ब्लॉक के तत्वों का परिभाषा ये है कि ये ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अंतिम उपकोष एनएफ में, किसमें बच्चों? केमिकल लू, हाँ एनएफ में 1 से लेकर कहां तक? 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावे ओके का कहल जाला? ये ब्लॉक के तत्व कहल जाला। क्या कहल जाला बेटा लोग? ये ब्लॉक के तत्व कहल जाला। हाँ, तो जैसे मान लीजिए, फिर से मैं एक बार हिंदी में बोल दे रहा हूँ, ज्यादातर मैं भोजपुरी ही इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, तो यहाँ एक बार हिंदी में बोल दे रहा हूँ। यह ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष एनएफ में 1 से लेकर के कितने? 14 तत्व प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यह ब्लॉक के तत्व।
अब देखिए इनमें कितने भाग होते हैं बेटा, इनमें डी ब्लॉक के तत्वों कितने भागों में बांटा गया है, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी, प्रथम प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो ये बेटा 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम का मतलब 3D संक्रमण श्रेणी, द्वितीय का मतलब 4D, तृतीय का मतलब 4D संक्रमण श्रेणी, तृतीय का मतलब 5D संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ का मतलब 6D संक्रमण श्रेणी, 6D संक्रमण श्रेणी। 4 भाग में बांटा गया। डी ब्लॉक के तत्वों के कई भाग में बांटा गया, 4 भाग में। और एफ ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है राजा बेटा, तो एफ ब्लॉक के तत्वों के भाग में बांटा गया। नहीं जय किशन तू बताओ, जय किशन तू बताओ। हाँ 2 भाग में, कौन कौन से? अरे कचारब कही तो के आई तो बड़ी बार मारा। हाँ तू हम सुना थी, मतलब होनी घूमे जाता था। हाँ फलनवा के गांव में, ठीक ठीक ठीक, घूमा घूमा फलनवा गांव में। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा, इनको 2 भागों में बांटा गया, यानी कि प्रथम प्रथम संक्रमण श्रेणी, सॉरी प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी, इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में, 1 2 3 4, 4 भागों में इनको बांटा गया है। इनको बेटा प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी यहां लिखेंगे तो 4F, क्या लिखेंगे 4F, क्या लिखेंगे, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम कोष 4F में कितना बच्चा लोग 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाओ, उनके क्या कहल जाला, 4F संक्रमण आंतरिक संक्रमण श्रेणी। और इनमें जे वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पर उनके अंतिम उपकोष 5F में क्या तक इलेक्ट्रॉन बेटा लोग, 5F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश पावला तो के का कहल जाला, द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी तत्व कहल जाला। हाँ अब यहाँ इनमें देखेंगे, इनकी भी परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे वीडियो में, अगर आप नोट करना चाहते होंगे तो वीडियो बार बार मतलब रिपीट करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी की परिभाषा लिखवाएंगे, सारी चीजें विधिवत लिखवाएंगे। इनकी परिभाषा क्या होती है बच्चा लोग, वे तत्व प्रथम आंतरिक संक्रमण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परिभाषा, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष 3D में कहां से कहां तक बेटा, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पावाला ओके का कहल जाला, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहल जाला, प्रथम संक्रमण श्रेणी। यानी कि हिंदी में बोल दे रहा हूं, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम उपकोष 3D में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अब दूसरे का वे तत्व, दूसरे श्रेणी का वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम उपकोष 4D में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम कोष 5D में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की परिभाषा भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम उपकोष 6D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है, ओके का कहल जाए बेटा, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहल जाए, क्या कहल जाए, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो आप चाहे तो ब्लॉकों का वर्गीकरण वीडियो रोक करके बीच बीच में आप नोट कर सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिए। और मित्रों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर देखें, फॉलो करें, ठीक ना, और कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये चीजें आप थोड़ा रुक के समझाइए। अगर मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो रुक के समझाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। और हमारा तो लगाव आप लोगों से ही है और मैं आपके क्षेत्र का हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को विशेष रूप से जरूर फॉलो करें और चैनल पे जाए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।